अब तक की कहानी में हमने देखा कि विजय का दोस्त पुजारी जी के कहे अनुसार मिट्टी को भरकर गाड़ी में रखता है और जैसे ही जाने के लिए बाहरी दरवाजा बंद करने लगता है तभी उसे महल का मुख्य द्वार खुला हुआ दिखाई देता है। वह द्वार को बंद करने के लिए दरवाजे के पास जाता है, तभी कोई शक्ति उसे अंदर महल की ओर धकेल देती है। फिर विजय के दोस्त को खाने की खुशबू आती है। वह खुशबू की तरफ आकर्षित होकर खाने के टेबल तक पहुंच जाता है। लजीज खाने को देखकर वह बहुत खुश होता है कि तभी उसे एक पायल की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि घर में कोई और भी है और वह उसको ढूंढने का प्रयास करने लगता है। वह उसे ढूंढते ढूंढते फिर से खाने की टेबल के पास पहुंचता है तो वहां सारा खाना सफाचट रहता है। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक एक आत्मा उसकी जमकर कुटाई कर देती है और वह हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जब विजय अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल में जाता है तब उसका दोस्त उसे अपनी आप बीती सुनाता है और विजय को उस महल में जाने से मना करता है। तब विजय कहता है कि मुझे अपने परिवार को किसी भी हाल में बचाना है और वह मिट्टी लेकर पुजारी जी के पास पहुंच जाता है। पुजारी जी जल में से 3 मूर्तियों को निकालते हैं और मिट्टी में रखकर 3 थैली बना देते हैं। फिर पुजारी जी विजय से कहते हैं कि एक थैली को चर्च में और दूसरी थैली को दरगाह में उनके प्रमुख को दे देना और एक थैली को पुजारी जी अपने आश्रम में टांग देते हैं। क्या विजय थैली को प्रमुख तक पहुंचा पाएगा? देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।